कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय अभी तक यही समझ में आया है कि वैक्सीनेशन। मुंबई के एनएससी ग्राउंड में मैं हूँ। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जो कतार लगी हुई है, उस कतार से आप समझ सकते हैं कि आखिर लोग किस तरीके से हद तक ये चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेशन हो जाए और कम से कम वो कोरोना के प्रभाव से दूर रहें। ये कतार लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी है, यानी यहाँ से जो ग्राउंड के अलावा जो दूसरी छोर है वो बाहरी छोर तक भी ये कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड के अंदर भी अलग अलग जो कतार है वो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि आखिर वैक्सीनेशन के लिए लोग कितनी तरह से प्रतीक्षारत हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन आ जाए। ये जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है कि यहाँ वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड किया जाएगा। 45 से 60 साल के लोगों को एक अलग कतार दी गई है, 60 से ऊपर के लोगों को अलग कतार दी गई है। लेकिन आखिर ये भीड़ लगने का कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ये स्पष्ट था कि वैक्सीन नहीं है, यानी महाराष्ट्र में वैक्सीन की समस्या है, वैक्सीन स्टॉक में नहीं है, लिहाजा पिछले 2 दिनों से लोग यहाँ आते जा रहे हैं और इसी तरह से कतार में लग रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों को वैक्सीन लग पा रहा है, कई लोगों को नहीं लग पा रहा है। आज यही हालात है। कहा यही गया है कि 12 बजे के बाद वैक्सीन मिल जाएगी और लिहाजा लोग पहले से ही कतार में लगे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कि आखिर उन्हें वैक्सीन लग जाए। आप कब से यहाँ कतार में हैं? लिहाजा इस तरीके से जो है, कब से आप कतार में हैं मैडम? कब से कतार? अच्छा, ये लोग हैं। हालात ये हैं कि इस बात को लेकर लोग मान रहे हैं कि उन्हें इस बात से लेकर कोई सरोकार नहीं है। कारण ये है कि जो वैक्सीन के लिए लोग कतारबद्ध हैं, उन्हें ये ज़रूर है कि इस बात को चाहते हैं यही है कि वैक्सीन उन्हें जल्द से जल्द लगे। लेकिन जिस तरीके से अंदेशे हैं, क्या वैक्सीन उन्हें लग पाएगा? आप लोगों ने कब से अप्लाई किया था? नहीं, हमने अप्लाई नहीं किया है, वॉक इन किया है, बिकॉज वैक्सीन था ही नहीं है ना। तो कल मैसेज मिला है कि इट इज़ कमिंग इन द मॉर्निंग। कई सेंटरों पे वैक्सीन नहीं है, जैसे बीकेसी में वैक्सीन नहीं है। यहाँ भी अभी तक हालात कुछ कहा यही जा रहा है कि 12 बजे तक वैक्सीन मिल पाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में कल शाम को बीएमसी ने बताया है कि दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वैक्सीन, तो अकॉर्डिंगली हम आए हैं। मेरा सेकंड डोज है, सो आई कैन डू इट इन दिस वीक, नो प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम उम्मीद यही है कि वैक्सीन मिल पाएंगे। जिस तरीके से आप कब से हैं यहाँ? सेकंड डोज के लिए? फर्स्ट डोज लग जाएगा, सेकंड डोज के लिए? हाँ, सेकंड डोज के लिए है। क्या उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन जब नहीं है उस बात से कई सेंटरों को बंद कर दिया गया है। यहाँ आप लोग मलट से आया, मलट से सब बंद है। ये नहीं, कोविक्सिन नहीं, दूसरा कौन सा है? कोशील्ड। ये क्या कहा गया कि यहाँ वैक्सीन मिल पाएगा? कोशील्ड भी मिलेगा, कोविक्सिन मिलेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं किया हम लोग। कोई कंफर्मेशन? हम लोग ऐसे ही लाइन लगाए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। या पिछले दिनों भी आप लाइन लगा थे या आज ही आए हैं? नहीं, पिछले दिन लाइन लगाया, कल लाइन लगाया था, 12 बजे बंद हुआ, बाद में अभी चालू किया। अच्छा, कल भी आप आए थे? कल भी आया था, कल 7 बजे आया था, 12 बजे तक लाइन में था, नहीं मिला। अच्छा, आज मिलेगा बोलता है, अभी देखो। तो आज आपने रजिस्टर्ड कर दिया पहले से? नहीं, रजिस्टर बिना रजिस्टर का। वो बोला खाली लाइन लगाओ बोलता है, अभी देखते हैं क्या होता है। रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है। यानी लोग इस उम्मीद में ज़रूर हैं कि उन्हें वैक्सीन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उन्हें वैक्सीन मिल पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से कल भी कई लोग यहाँ कतार में थे, कतार में रहने के बावजूद भी उन्हें वैक्सीन खत्म होने की बात कही गई है। लेकिन आज क्या है? कितने बजे से हैं अंकल आप यहाँ? 10:15 बजे से। 10:15 बजे से। क्या इन्होंने अभी तक कोई स्पष्ट कहा है कि आपको वैक्सीन लग जाएगा या वैक्सीन है? बोला नहीं ऐसे, लाइन तो लगा रहा है। केवल लाइन लगा है। आज ही पहली बार लगाया या कल भी? सेकंड डोज है मेरा ये। अच्छा। अभी हाँ, कल भी आए थे क्या? कल नहीं आया था, आज ही आया। ऐसे कई लोग हैं जहां तक अभी तक स्पष्ट नहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां नहीं की गई है। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं, लोगों को सूचनाएं नहीं दी गई हैं, कतार जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन हर एक पहलू पे जानकारी वो नहीं दिया गया है। अगर कुछ लोग वैक्सीन लेकर, यानी जिस तरीके से कहा गया कि सेकंड डोज के बाद वो लोग वैक्सीन लेके यहाँ से लौट रहे हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। पहले उन्हें एक टोकन दिया जा रहा है, टोकन देने के बाद उन्हें अलग से कतार लगाने की बात कही जा रही है। कतार लगाने के बाद भी अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं दिए गए हैं। कई ऐसी स्थितियाँ हैं कि जहाँ तक आप लोग कितने बजे से, कब से हैं यहाँ?
मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ। तो क्या अभी तक रजिस्ट्रेशन हो पाया है या नहीं? नहीं, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हाँ। और शायद अभी आधे घंटे में नंबर आ सकने की उम्मीद है। लेकिन मुझे इस जो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट करना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। डिस्टेंसिंग भी नहीं है और जो बेनिफिशियरी करने के बाद भी जो उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए वो मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है, यानी पूरी तैयारियों से नहीं? तैयारियों से नहीं है। और ये जो बूथ लगाए हुए पूरे महाराष्ट्र में या मुंबई में लगाने चाहिए वो ढंग से नहीं है। ढंग से इस तरफ से नहीं है कि आज इतनी पॉपुलेशन होने के बाद जो क्या मैनेजमेंट क्या है। आज 50-100 आदमी 200 आदमी डिस्टेंस नहीं है। कोरोना कम होने की जगह ये तो बढ़ते जाएगा इस तरह से अगर ये सेटिंग नहीं रहेगी तो। शिकायत वाजिब है कि जिस दूसरा एक सर मेरे और भी एक कहना है कि इस चीज़ को लेके अगर हम पब्लिक और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें कि जैसे हॉस्पिटल में और ये जो आज फायर हो रहा है, आग और ये सब चीज़, इसके लिए अगर गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले और हर चीज़ के लिए। और एक कहना है सर कि जब हम हॉस्पिटल को परमिशन देते हैं तो परमिशन देने से पहले हर चीज़ क्यों वेरीफाई की नहीं जाती है। मैम एक बात बताएं कि कितने बजे से आप यहाँ कतार में हैं और क्या उम्मीद क्या है कि 9:30 बजे से। 9:30 बजे क्या इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया है कि आज वैक्सीनेशन? कुछ भी नहीं है, नहीं। कोई वॉलंटियर्स भी कोई खड़े नहीं है कि किसको बराबर से गाइड करने के लिए भी कोई नहीं इधर। जो भी आए कैसा भी देखो अंदर छोड़ दिया, किसको पता है नहीं कि इधर किधर किधर खड़ा रहना है। कोई बता नहीं रहा है कि किधर कैसा रहना है। यानी पूरी तरह से एकदम से मिसमैनेज है। हाँ, पूरा मिसमैनेज mismanage है। है सब। कोई इसका ठिकाना नहीं। कोई आदमी कैसा खड़ा है, जैसे कीड़े मकोड़े इधर खड़ा रखा है सब लोगों को। उम्र दराज लोगों के भी यही शिकायत है कि यहाँ यानी गेट से तो अंदर उन्हें कर दिया गया है, लेकिन कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्हें कब तक वैक्सीन लगाया जा सकता है, कब तक उन्हें वैक्सीन मिल सकता है। बार बार इंतज़ार अपनी बारी की ज़रूर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है यानी जो यहाँ का व्यवस्था है उस व्यवस्था से नाराज़गी भरपूर है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, ना ही एक अलग परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है कि कम से कम लोग आसानी से अपने आप को वैक्सीनेशन करवा सकें यानी वैक्सीन ले सकें। लेकिन ये प्रशासन की जो मुस्तैदी है नज़रअंदाज की गई है वो साफ तौर पर कर रही है कि लोगों से किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।